15 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली तृणमूल कांग्रेस का किला अब ढहने लगा है। चुनावी हार के झटके पार्टी अभी संभाल ही नहीं पाई थी कि टीएमसी के अंदर भारी बगावत और इस्तीफों के दौर ने ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ा दी है। बंगाल चुनाव में करारी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अब अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। राज्य की सत्ता से बाहर होते ही टीएमसी के अंदर इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। दिग्गज नेता और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम समेत कई बड़े चेहरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब टीएमसी पूरी तरह टूटने की कगार पर खड़ी है और बीजेपी इस पर चौतरफा हमलावर है। टीएमसी के इस बिखराव को देखकर बंगाल की सत्ता पर काबिज बीजेपी अब पूरी तरह हमलावर है। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के कई और विधायक उनके संपर्क में हैं और बहुत जल्द ही टीएमसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में हालात ये हो गए हैं कि अगर ममता बनर्जी ने तुरंत इस बगावत को नहीं रोका तो टीएमसी इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। नहीं, ये जो रिजाइन की सिलसिला होड़ लगी हुई है, कंपटीशन कौन जल्दी पहले देगा, और पहले टिकट के लिए पद के लिए मारामारी होता था। ऐसा क्या हो गया, सरकार चली गई तो ऊपर से नीचे तो सारे लोग भाग रहे हैं। और आज जो बात वो कर रहे हैं कि नेताजी सुभाष का, चित्तरंजन दास का ये है, इतना साल उन्होंने जो रहे थे वो चेयर में नहीं बैठे उन्होंने, या नीचे खड़ा हो लेके पूजा कर रहे थे क्या? इस प्रकार ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? और कौन सी आफत आ गया कि आपके सारे काउंसिलर हैं कॉर्पोरेशन में, आप भाग क्यों रहे हैं? काम करिए, लोगों ने मैंडेट दिया है तो ज़बरदस्ती लोगों से वोट नहीं लेके जीतेंगे, ज़बरदस्ती राज करेंगे, मौका मिले तो भाग खड़ा हो जाएंगे। राजनीति में ऐसा नहीं चलता है। देर से ही लेकिन शुभ बुद्धि का उदय हुआ, ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। और सिर्फ फिरहाद हकीम जी का ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल भर में कई सारे काउंसिलर, कई सारे जो कमिश्नर है वो अपने दफ्तर में नहीं आते, कई डर से नहीं आते, तो कोई छुप के बैठा है। तो मैं कहूँगा कि जो आगे काम करना नहीं चाहते उनको खुशी खुशी रिज़ाइन दे देना चाहिए, क्योंकि नया लोग आ रहे, उनको भी कार्य करने का जो है अवसर देना चाहिए। तो एलओपी बनाया गया तो टीएमसी खत्म हो रही, तो उसमें मेरा क्यों रिएक्शन ले रहे हो भाई? टीएमसी के लोगों से जाकर पूछो, मैं क्या रिएक्शन दूँ? टीएमसी तो खत्म हो गई। मैं तो पहले ही बोला था ये सरकारी पार्टी है। सरकारी पार्टी जिस दिन बेनिफिशियरी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगी पार्टी। कभी खेला होवे का नारा देने वाली ममता बनर्जी के साथ आज बंगाल की राजनीति में खुद बड़ा खेला हो गया है। फरहाद हकीम, ऋताव्रत बनर्जी, संदीपन साहा, सौमित्र घोष, पार्थ साहा जैसे कद्दावर नेताओं ने पार्टी से पल्ला झाड़ लिया है। संकट कितना गहरा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी ने डैमेज कंट्रोल के लिए विधायकों की एक बेहद जरूरी आपातकालीन बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में 80 में से केवल 20 विधायक ही पहुंचे थे। टीएमसी नेतृत्व इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। फिलहाल टीएमसी में नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है।